सदगुरु फरमाते हैं साहिब के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लिखाए दें ऐसे हैं दाता। संसार की वस्तुओं को तो हम नहीं भूलते, हमें पता होता है कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब अपने अपने कार्य करने हैं। लेकिन एक ही वस्तु है जो परमात्मा से प्रेम है, किसी भी माध्यम से, पूजा के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, प्रणाम के माध्यम से, दंडवत के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, उसको हम भूल जाते हैं, उसको रूटीन नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? हम काल की सृष्टि के अंदर हैं, धर्मराज की सृष्टि के अंदर हैं। हमारे हृदय में दोनों तरह के मन रहते हैं, एक नूरी मन और एक खाकी मन। खाकी मन ने इन तीनों लोगों की रचना की हुई है, जो संसारिक मन कहलाता है। इसको कागा भी कहते हैं, पर जब सतगुरु की कृपा होती है तो जब ये काग से हंस हो जाता है तो फिर नूरी मन बनकर सतगुरु के मार्ग पर चलने लगता है। तो फिर सतगुरु कहते हैं पहले तो मन काग था, खाता मांसाहार, अब तो मन निर्मल भया, मोती चूचू खात। फिर बाद में तो यही मन ऐसा हो जाता है कि सत्संग रूपी मोती चुगने की इच्छा होती है और वहां संतों की सेवा में, संतों के प्रवचन में, दरबार में उसको जाने की इच्छा रहती है। उसके लिए ये मोती हैं। इसी प्रकार से जो संसारिक मन है ये संसार की इच्छाएं करता है और इच्छा के ऊपर ये जन्म मरण के चक्कर में पड़ता रहता है। इच्छा खत्म नहीं होती जब तक इसको सतगुरु नहीं मिलता। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद में पदे समाना। जब सतगुरु मिलते हैं जीवन में तो इसकी इच्छा मिट जाती है। महाराज गरीबदास साहब जब छुड़ानी धाम में उपस्थित थे तो उनके पास एक संतोष दास जी नाम के शिष्य असौदा से दर्शन करने हेतु जाते थे। एक दिन असौदा में गांव में इकट्ठे होकर लोगों ने, कुछ भक्त लोगों ने रामायण का पाठ मासिक पारायण करवाया था और वहां करने वाला था एक मनीराम ब्राह्मण। और दूसरी तरफ जो श्रापी वापी लोग थे, जो खाकी मन वाले हैं, उन्होंने उस गांव में एक चंपाकली नामक वेश्या को बुलाकर, जिस दिन यहाँ पूर्णा होती थी उसी दिन उन्होंने उसका नाच गाना करा दिया और उस नाच गाने पर 500 रुपया उस चंपाकली नाम की देवी को चढ़ा। और ये मनीराम ब्राह्मण ने 1 महीने तक जो तपस्या की, कथा सुनाई, परमात्मा की भक्ति में लीन किया, परमात्मा का रस बरसाया, उसको सिर्फ 30 रुपए मिले। तो फिर वो बेचारा दुखी होकर संतोष दास जी के पास गया। महाराज संतोष दास जी ने कहा कि हम दोनों हमारे सतगुरु साहब के पास चलते हैं। तब मनीराम ब्राह्मण सतगुरु गरीबदास जी के पास छुड़ानी धाम में पहुंचा और उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई। बाबा जी कहने लगे कि इतने लोग सियाने थे और उनको इतनी भी समझ नहीं आई। महाराज श्री ने कहा कि वहां पर जो करवाने वाले थे उनमें मुख्य रूप में कौन थे? तो मनीराम ब्राह्मण ने दुखी होकर कहा कि एक तो विवेक नाम का व्यक्ति था और एक जगदीश नाम का व्यक्ति था। इन्होंने ही हमारे से द्वेष रखते हुए एक चंपाकली नामक वेश्या का नाच गाना करवा दिया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं सोचता था आजीविका मेरी इस कथा से चलती है,
लेकिन जो पैसा मुझे आना था वो गांव वालों ने उस वेश्या को दे दिया। तो सतगुरु पहले तो कहने लगे कि ऐसा क्या हो गया था उन लोगों को, क्या उनकी ज्ञान की आंख फूट गई थी? तो सतगुरु ने एक दोहे में कहा कि फूटी आंख विवेक की, क्या अंधा है जगदीश, और चंपा कली को 500 और मनी राम को 30। कहते हैं क्या ऐसा अनर्थ किया उन्होंने, बेचारे मनीराम को 30 रुपए। फिर सतगुरु मनीराम को ही समझाने लग गए कि मनी तो चल ले सुख के सागर। मैं भी यही समझाने के लिए संसार में आया हूं सचखंड से। लोग दुख के सागर में डूब रहे हैं, सुख के सागर का उनको पता ही नहीं। सागर मतलब होता है समुद्र, ऐसा समुद्र, ऐसा सुख जहां समुद्र की तरह पानी है, कभी कहीं खाए कहीं सूखा नहीं मिलता, इतना पानी ही पानी होता है। ऐसे ही जहाँ सूखा सागर है वहाँ सुख दुख नाम की कहीं कोई बात भी नहीं आती। तो दुख के सागर को छोड़ दे, सुख के सागर की तरफ चल। तो सतगुरु समझाते हैं मानी तू चल ले सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंध रत्नागर। फिर सतगुरु समझाते हैं कोट जन्म जुग भ्रमित हो गए, करोड़ों युग हो गए इस इच्छा के कारण भ्रमते भ्रमते कछु नहीं हाथ लगा रे। इच्छा की वस्तु मिली फिर खत्म हो गई, अंत समय इतना कमा के इतना बना के सब कुछ करके आदमी खाली हाथ जाता है, कुछ हाथ नहीं लगता। कोट जन्म जुग भ्रमित हो गए कछु नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खर भया बोरे। कभी श्वान की जूनी में गया, कभी सुकर उसकी जूनी में गया, कभी गधे की जूनी में गया, कभी सुअर की जूनी में गया, कभी कौवा की जूनी में गया, कभी हंस बना, कभी भोगा बना, इन जूनियों के अंदर भटका। तो सदगुरु क्या कहते हैं, कुकर सुकर खर भया बोरे। कुकर कहते हैं कुत्ता को, सुकर कहते हैं सुअर को, खर कहते हैं गधे को, कौवा हंस बोगारे। फिर कहते हैं कोट जन्म जुग राजा कीना। तूने तपस्या भी की और उसके फल स्वरूप तू राजा भी बना जाकर, पर फिर भी तेरी इच्छा खत्म नहीं हुई। जो राजा है वो भी सोचता है मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊं। आगे से आगे जो चक्रवर्ती राजा है वो भी सोचता है इंद्र का राज मुझे मिल जाए। इंद्र भी सोचता है कि मुझे विष्णु का राज मिल जाए। इच्छा कभी खत्म नहीं हुई। फिर कहते हैं कोट जन्म जुग राजा कीना, मिटी न मन की आशा। भिक्षक होकर दर दर हंड्या, मिल्या न निर्गुण रस। फिर भी तुम विरक्त बनके साधु बनकर दर दर की ठोकरा खाता रहा, परमात्मा को ध्यान नहीं किया, सुमरण नहीं किया। फिर भी तेरी इच्छा के कारण तुझे फिर संसार में बार बार जन्म मर लेना पड़ा। तो सतगुरु यहाँ एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं कि एक राजा रोया करता था। कौन रोता था? एक राजा रोया करता था। तो बहुत रोता था। उसको किसी ने पूछा कि भी राजा हमारा रोता रहता है, प्रजा जानने की इच्छुक है कि राजा क्यों रोता है। अगर कोई राजा के सामने जाकर पूछ लेता तो उसको फांसी पर चढ़ा देता था। बहुत दिन प्रयास होता रहा लेकिन कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक आदमी आगे आया, उसने सीधा जाकर राजा से पूछा, महाराज हम इस बात को सहन नहीं कर पा रहे कि आप रोते क्यों रहते हैं। राजा ने कहा कि मैं कैसे रोता हूं, इस बात का उत्तर मैं नहीं दे सकता। तुम हरिद्वार में चले जाओ, वहां एक कच्ची आश्रम है, उसमें जाकर एक महात्मा रहते हैं, उनसे पूछो कि मैं क्यों रोता हूं, वो बता सकते हैं। वो बेचारा बूढ़ा आदमी वहां चला गया, पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा वहां भी एक महात्मा बूढ़े हो चले थे,
बूढ़े थे और अंतिम अवस्था थी, मरने के नजदीक थे। जैसे ये पहुंचा बेचारा, तो महात्मा कहने लगे, मैं तो यहाँ से प्रस्थान कर रहा था तीर्थों की यात्रा करने के लिए कि अंतिम समय है, कुछ तीर्थों में स्नान कर लूं, और ये पकड़ चाबी, तो कुछ दिन ठहरना, मैं थोड़े दिन बाद जब मैं आ जाऊं तो तुम चाबी मुझे दे देना। लेकिन ये 5 कोठरी है, इसका द्वार मत खोलना, बाकी सब तेरे सुपुर्द करके जा रहा। वो चले गए। एक दिन बहुत दिन रहते रहते उस भक्त ने सोचा कि कोठरी खोलकर देखना तो चाहिए, एक खोल लेता हूं, 5 को नहीं खोलूंगा। जब एक कोठरी को खोला तो उसमें बहुत बड़ा गेट था, उसमें से एक हाथी निकला, ऐरावत। उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं इंद्र का वाहन हूं, जो मेरी सवारी करता है उसको इंद्रपुरी दिखा देता हूं, लेकिन मैं 3 घंटे में वापिस आना चाहता हूं, अगर 3 घंटे से ज्यादा टाइम लग गया तो वहीं छोड़ देता हूं। तो उसने कहा कि चलो, जितने दिन यहाँ है स्वर्ग तो देख लें। उसकी सवारी की और उसको स्वर्गपुरी में ले गए। वहां घूमकर देखने लगा, लेकिन 3 घंटे का उसको पता था, और वापिस आकर उस पर बैठा और वापिस आकर हरिद्वार उसने छोड़ दिया और रावत को उसी कमरे में बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन उसको रस आया, उसने दूसरा कमरा खोला तो उसमें नंदी वाहन मिला। नंदी किसका वाहन है? शंकर भगवान का। तो उससे पूछा, तुम कौन हो? कहने लगे, मैं नंदी हूं और शिव जी का वाहन हूं, मेरी कोई सवारी करता है तो उसको शिवपुरी में ले जाता हूं। तो फिर उसकी भी सवारी की। वो शिवलोक में जाकर वहां ठहर नहीं सका, 3 घंटे के अंदर अंदर वापिस आ गया। ऐसे फिर 5 कोठरी खोली। अगले में गरुड़ मिला, जो भगवान विष्णु का वाहन था। फिर आगे लक्ष्मी का वाहन मिला, उल्लू, और फिर उससे आगे मायापुरी भी देख आया। फिर जम का लोक, जम का वाहन मिला, भैंसा। और 5 लोकों की सैर करके जब वापिस आ गया तो आकर सोच सोच कर रोने लगा कि वहां तक जा जाकर आ गया, फिर भी मैं वहां रुक नहीं सका। मेरी कोई इच्छा रही कहीं ये लोक ना मेरा छूट जाए, मेरे बच्चे, पत्नी, बेटा, बेटी, जमीन, जायदाद, ये सारा मेरा कहीं छूट ना जाए। इस इच्छा के कारण, तृष्णा के कारण फिर वापिस आ गया और फिर रोता रहा। और वापिस जब वो महात्मा आया, महात्मा कहने लगा, तुझे कुछ पता चला? कहने लगे, हाँ महाराज, मैं समझ गया कि वो राजा रोता क्यों है, अब मेरे समझ आया। तो राजा के पास आकर बैठा और दोनों रोने लगे। तब महाराज जी उसी बात को लेकर हमें भी समझा रहे हैं कि हमें कभी तो कर्म करके शिवलोक में गए, कभी विष्णु लोक में गए, कभी ब्रह्मा की पुरी में गए, कभी शिव की, कभी इंद्रपुरी में गए, लेकिन वहां जाके भी इच्छा के कारण वापिस आ गए। तो महाराज जी कहते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, और विष्णु नाथ के पुर को पहुंचा, बहरे पूठा आया। फिर आगे क्या कहते हैं महाराज जी, असंख्य जन्म जुग मरते हो गए। हम मरते तो हैं पर अधूरे मरते हैं, पूरा होकर नहीं मरते। अधूरे क्यों मरते हैं? कि वासना को खत्म नहीं करते, इच्छा को खत्म नहीं करते। जब तक इच्छा है तो पूर्ण होकर मरता नहीं है व्यक्ति। पूर्ण होकर मरना उसी का है जो फिर जन्म ना ले। अधूरा मरता है, इसलिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। सदगुरु आगे कहते हैं, असंख्य जन्म जुग मरते हो गए, जीवत क्यों न मरेंगे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर ना देह धरे। फिर सदगुरु कहते हैं कि दो जग बीस सबे देखे। एक तरफ तो धर्मराज का राज है
और एक तरफ सचखंड है, सतगुरु का राज है। ये दोनों अलग अलग, धर्मराज के नीचे लोग हैं, धर्मराज के नीचे मायापुरी है, फिर विष्णुपुरी है, उसके नीचे शिवपुरी है, फिर ब्रह्मापुरी है, फिर इंद्रपुरी है। उन लोगों को जो काल के लोग हैं, खाकी मन के लोग हैं, कर्म के लोग हैं, उन लोगों तक तो हमारी इच्छा रहती है और उन लोगों में जाके फिर वापिस आ जाते हैं। और फिर इधर जो निष्काम लोग हैं, जो हमारे अंदर इच्छा ना हो, सिर्फ सतगुरु को मिलने की इच्छा हो, ऐसी इच्छा जाग जाए कि मुझे संसार नहीं चाहिए, पदार्थ नहीं चाहिए, मुझे तो सतगुरु चाहिए। जैसे गरीबदास जी ने कहा, गरीब लोग लोक चाहो नहीं, इच्छा नहीं अचूक, अदली याद कबीर के चरण कमल की भूख। मेरे को तो सतगुरु के चरणों की भूख है। वो आत्माएं सीधी सचखंड जाती हैं, जो दूसरी तरफ सतलोक है, सतगुरु का लोक है। फिर सतगुरु आगे कहते हैं, दोजक भीष्ट सवे ते देखे, नरक भी देख लिए। तेने पाप किया तो नरक में चला गया, और तेने पुण्य किया तो तप किया तो स्वर्ग में चला गया। दोजक भीष्ट सवे ते देखे, इस मन को समझा रहे हैं। दोजक भीष्ट सवे ते देखे, राजपाट के रसिया, त्रिलोकी से तिरुपत नाही, जय मन भोगी खसिया। अगर इसको त्रिलोकी का भी राज दे दें तब भी इसको शांति नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं आती। फिर संतुष्टि और शांति कैसे मिलेगी? फिर सतगुरु आगे फरमाते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, इस खाकी मन की सृष्टि से हटाकर सतलोक का मार्ग बता सकते हैं अगर सतगुरु जीवन में मिलता है। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद बिन पदे समाना, चल हंसा उस देश पठाऊं, जहां आद अमर अस्थाना, जहां आपकी आद थी, जो आपका सही लोक था, जहां से आप बिछड़ के जहां आ गए। कैसे आए? सतगुरु कहते हैं, गिरी साहेब से सुनना भया, भजन बंदगी छाड़, सुनना भया चमार के, मुख में जाबे हाड। फिर सतगुरु आगे कहते हैं, गरीब इतलग नीचे कर्म है, उतलग ऊंचा धाम, सुनना साहिब होत है जो बोर संभाले नाम। सतगुरु कहते हैं, फिर मैं उस चल हंसा उस देश पठाऊं जहां से बिछड़ा था, चल हंसा उस देश पठाऊं जहां आदि अमर अस्थाना। फिर जिज्ञासु ने पूछा, महाराज जी वो स्थान कैसा है, क्या मिलेगा? फिर सतगुरु कहते हैं, चार मुक्ति जहां चंपी कर है, माया हो रही दासी, दास गरीब भय पद पर से, मिले राम अविनाशी। कहते माया सा राम मिल जाएगा जिसका कभी नाश नहीं होता। अपने सच्चे पिता के पास पहुंच जाएंगे जहां सुख ही सुख है, वो सुख का सागर है, दुख नहीं है वहां एक बूंद मात्र भी। ऐसे लोक में ले जाएंगे जो इच्छा के कारण हम वहां नहीं पहुंच रहे। फिर सतगुरु जिज्ञासु ने पूछा, महाराज जी फिर वहां क्यों नहीं जा पा रहे? सतगुरु कहते हैं, गरीब इच्छा रूपी भक्ति कराही, सो सुख सागर जाते नाही, नाना रूप इच्छा घट माही, सो वैकुंठ की पदवी ताई। कहते जिसके हृदय में इच्छा भरी हुई है वो वैकुंठ तक तो चला जाता है, पर सतगुरु के धाम में नहीं जा पाता, क्योंकि वो लोग निष्कामी लोग हैं। वहां तो सब इच्छा खत्म करके, हृदय को खाली करके फिर भगवान को बिठाना पड़ता है। अगर पहले इच्छा ने हृदय को खराब कर रखा है, गंदा कर रखा है, पापों से भर रखा है, पाप क्या है? इच्छा। अगर उनसे भर रखा है, सतगुरु के सिंहासन पर कोई और बैठा है, तो फिर सतगुरु कैसे बैठेंगे वहां जाकर? परमात्मा कैसे उतरेगा? महाराज जी कहते हैं, जब लग भक्ति से कामता, तब लग निष्फल सेव, भाग बिना क्यों पाइए पर ब्रह्म सादेव। कहते हैं जब सकाम भक्ति है तब तुम वहां पर किसी और को बिठा लेते हो, तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य होगा, तभी तो तुम परमात्मा को बिठा पाओगे,
तभी तो परमात्मा तुम्हारे आश्रम पर आसीन होगा। तो इसलिए हम सतगुरु के दरबार में आए हैं। सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, और आगे क्या, भूली वस्तु लखाए दें। जो वस्तु भूली हुई है, जो असली हमें सतगुरु के लिए करना है, उनको ध्यान करना है, उनकी बातों को याद करना है, उनका सत्संग सुनना है, उसके मार्ग पर चलना है, उन बातों को हम भूल जाते हैं। ये दरबार ऐसा है जो हर पूर्णमासी को तुम्हें याद कराता है कि चलो भाई सचखंड में, सचखंड की रेल खड़ी है, बैठो चलो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।